वेलकम बैक टू माई चैनल स्वीट वुमेन। सॉरी मैं इतने दिनों बाद अपलोड कर रही हूँ, कम से कम 6 डेज़ हो गए हैं। मैं क्या ही बताऊँ, मेरा एग्ज़ाम चल रहा था और मुझे कम से कम जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी ना, मुझे लगा ख़त्म, मेरा यूट्यूब चैनल क्या, मेरे सब्सक्राइबर्स क्या। बिकॉज उस टाइम सीरियसली यही फीलिंग आ रहा था जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। तो मेरा मंडे को मैथ्स का एग्ज़ाम में घबराहट हो रहा है, तो मैं वीडियो बना रही हूँ। चलो वो सब कुछ छोड़ते हैं। आज मैं द वाइब स्टील का दूसरा पार्ट लेके आई हूँ। दूसरा नहीं, आई थिंक 19 या 18 पार्ट ही हो। तो चलिए मेरा बकवास को छोड़ के हम लोग आगे का स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। लास्ट स्टोरी में हमने जहाँ तक देखा था कि ये वो ड्रंक होके वांग पेंशन आता है साउजन के साथ। अभी साउजन उसको बेड में लेटा के फिर अपने कॉटेज जाके खुद सो जाता है। फिर जैसे भी सुबह होता है वहाँ पर ही जैसे सुबह होता है साउजन कॉटेज से उठ के वांग मेंशन जाता है वहाँ पर ही उसका मॉर्निंग रूटीन करने। यहाँ पर ही फिर हमें ये वो को दिखाया जाता है जो 6 o'clock उठता है मॉर्निंग में। 6 o'clock उठने के बाद वो अपना सर पकड़ लेता है। उसको इतना ज़ोर हैंगओवर हो रहा था, हेडेक हो रहा था सर में, वो पूरा क्या बहुत ज़ोर गंदा वाला दुख रहा था। अब वो जैसे तैसे करके बाथरूम जाता है और एक लंबा सा शावर लेके फिर अपना जॉगिंग ड्रेस पहनता है। जॉगिंग सूट पहनने के बाद अब वो जॉगिंग करने जाता है। फिर वो घर आने के बाद बोलता है गुड मॉर्निंग अंकल। इस बार अंकल कोई रिप्लाई नहीं देते। उसके बाद वो बोलता है गुड मॉर्निंग सर। इस बार भी कोई रिप्लाई नहीं देता। इस बार जबकि ओल्ड मैन रिप्लाई करते हैं वांगेबो को, गुड मॉर्निंग वांगेबो। वांगेबो वाज लाइक हम अभी जाओजन को बोले, वो तो बोला नहीं। कुछ देर पहले आपको भी बोले थे, आप तो बोले नहीं। अभी जब हम जाओजन को बोल रहे तब आप बोल रहे क्या भाई। वो यही सब सोच रहा होता है। उसके बाद अब वो फिर देख रहा होता है कि जाओजन क्या उससे बात ही नहीं कर रहा होता है। बहुत अजीब बहुत अजीब तरीके से हरकत कर रहा होता है। वो ये चीज़ देख रहा होता है। फिर अब वो बोलता है मेरे लिए एक ब्लैक कॉफ़ी तैयार रखना, हम ऊपर से हम कंपनी के लिए तैयार होने जा रहे हैं। अब वो ऐसा बोलता है, ऊपर जाता है, फिर वो अपना सूट पहनता है। सूट पहनने के बाद अब वो फिर नीचे आता है। वो फिर ओल्ड मैन से पूछता है अंकल जैन कहाँ है। तो इस बार ओल्ड मैन बोलता है जैन किचन में खाना बना रहा है। तो अब वांगेबो उसके पास जाता है, बोलता है मैंने कल कुछ किया था क्या, मुझे याद नहीं है पीने के बाद, बताओ ना कुछ हुआ है क्या, मैंने कुछ अजीब सा कह दिया है तुम्हें जो तुम दुखी हो गए हो। ऐसा वांगेबो उससे पूछता है। जाओजन ये बात सुन के उसको अच्छा नहीं लगता कि कल रात रात को हुआ क्या। उसको ये चीज़ याद नहीं है। वो ये सब मन में सोच रहा होता है। वो जाओजन तभी वांगेबो को रिप्लाई नहीं करता। ये बात ये चीज़ देख के ओल्ड मैन को लगता है कि ये लोग दोनों के बीच कल रात कुछ तो झगड़ा हुआ होगा। उसके बाद फिर ओल्ड मैन पूछते हैं वांगेबो से ये वो तुमने कुछ किया है क्या जाओजन के साथ जो वो सुबह से वियर्ड सा बिहेवियर कर रहा है। वैसा ओल्ड मैन वांगेबो से पूछता है। यार इतने दिन बाद कर रही हूँ इसलिए आदत छूट गया लग रहा है, सो कहीं कहीं अटक जा रही हूँ, सॉरी उसके लिए। तो अब यहाँ पर ओल्ड मैन उससे पूछता है ऐसा। तो वांगेबो बोलता है नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे याद नहीं था। मैंने जब मैंने पिया उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं था कि क्या हुआ। ये बात देख के और उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना जाओजन को कि उसके आँख से अपने आप आंसू निकलने लगता है। ये चीज़ देखता है, जैसे वांगेबो ये चीज़ देखता है वो पूछता है जाओजन तुम रो क्यों रहे हो। ऐसा वांगेबो जाओजन से पूछता है। तो जाओजन बोलता है ओह कुछ नहीं, मेरे आँख के अंदर कुछ चला गया है, आओ चलो ब्रेकफास्ट कर लो, खाना तैयार है। वो ऐसा बोलते हैं। वांगेबो को ब्लैक कॉफ़ी और उसका ब्रेकफास्ट सर्व करता है। सॉरी गाइस अगर मेरे बैकग्राउंड से कोई आवाज़ आए तो, क्योंकि हम क्या ही बोले, अभी 2 तल्ला में नहीं 1 तल्ला में बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जहाँ पर बहुत जन है। मेरे सेकंड वाले फ्लोर में कोई रहता नहीं है तो वहाँ पर ईजी होता है। तो चलिए वापस मेरे नॉनसेंस को छोड़ के आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ये चीज़ देखिए वहाँ पर ब्रेकफास्ट सर्व करता है जाओजन, बैठ के वो लोग उन तीनों जन खा रहे होते हैं। और फिर वांगेबो कार में बैठ के चला जाता है अपने ऑफिस कंपनी। यहाँ पर फिर ओल्ड मैन अपने काम में लग जाता है। वो तो हेड सर्वेंट थे सारे सर्वेंट्स के, तो वो अपने ड्यूटीज़ में लग जाते। और जाओजन अपना अभी उसका गार्डनिंग करने का टाइम हो गया था, वो गार्डनिंग करने चले जाता है। गार्डनिंग करने जाता है वहाँ पर वो तो अपसेट सा सुबह से,
बट फ्लावर्स और उस गार्डन को देख के अचानक से उसको हैप्पी मतलब बहुत अच्छा फ़ील हो रहा होता है। एक होता है ना मायूस सा इंसान, जैसे कोई ऐसी जगह चले जाए जो जगह उसको बहुत अच्छी लगती हो और उसका मतलब उसका एकदम मन अच्छा खासा खुश हो जाए। अब वो गार्डन जाके उसको बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब रिलीज़ फ़ील होता है। अब यहाँ से सीन कट होने के बाद हमें वांगेबो को दिखाया जाता है, जो ऑफिस में मतलब जैसे वो अपनी कार से निकलता है और अपने कंपनी के अंदर जाने लगता है, वैसे ही उसको सारे गार्ड्स देख के वो करके बोलते गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर बोल रहे होते सब कोई। बट आज मतलब वांगेबो किसी को मतलब रिप्लाई नहीं करता एज अ गुड मॉर्निंग सबको, किसी के ऊपर वो उतना ध्यान नहीं देता है कि कौन क्या बोल रहा है। वो जैसे यूजुअली सबको गुड मॉर्निंग विश क्या करता है, इस पर वो किसी को नहीं करता, खाली चले जाता है अपने ऑफिस की तरफ। जैसे वो अपने मतलब एकदम टॉप फ्लोर पहुँचता है अपने ऑफिस, उसका वहाँ पर जो असिस्टेंट था, पर्सनल असिस्टेंट, वो उसको बोलता है गुड मॉर्निंग सर। वहाँ बोलता है गुड मॉर्निंग, तो बताओ कल रात मैंने क्या किया, मुझे कुछ याद नहीं है। वो ऐसा अपने पर्सनल असिस्टेंट से पूछता है। उसका पर्सनल असिस्टेंट बोलता है क्या आपको पता नहीं आपने कल क्या किया? तो अब वो उसको बताता है जितना देर मतलब ये उसका पर्सनल असिस्टेंट वांगेबो के साथ उतना देर मतलब जितना घटना हुआ उसके सामने वही वो बताएगा ना, उसके बाद का उसको कैसे पता चलेगा। वो बताता है कि आपने मतलब रात को ड्रिंक किया। अब ये बात सुन के वांगेबो पहले तो शॉक होता है कि उसने खुद अपना वांग मेंशन का रूल तोड़ा। वो पहले तो खुद अपना वांग मेंशन का रूल तोड़ता है। वो ये बात सोच के एकदम शॉक हो जाता, मतलब सुन के एकदम शॉक हो जाता है। उसके बाद वो मतलब एक किस तरीके का हरकत किया था वो भी बताता है। उसका पर्सनल असिस्टेंट उसको ये सब कुछ बता रहा होता है, तब वांगेबो एकदम शॉक हो जाता है। उसके बाद वो पूछते हैं क्या मैंने जाओजन के साथ कुछ किया था? तो उसका असिस्टेंट बोलता है वो सब मुझे नहीं पता, क्योंकि उससे पहले ही आपने मुझे घर भेज दिया था, आप लोग दोनों अकेले गए थे। अब ये बात सुन के गेबो को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फ़ील होता है, क्योंकि उसको लगा था कि मतलब वो अपने असिस्टेंट को साथ लेके घूमा होगा, बट नहीं, वो तो मतलब अकेले गया था जाओजन के साथ। तो यहाँ से फिर उसका असिस्टेंट चले जाता है, वो कुछ फाइल्स लाने गया होता है और वांगेबो मतलब फिर अपना बैठ के सर पकड़ के मतलब ज़ोर डाल के सोचने की कोशिश कर रहा होता है कि कल रात क्या हुआ था। अब उसको कुछ देर बाद कुछ मेमोरी याद तो आता, बट वो ब्लर था। फिर अब जब उसको सारा मेमोरी क्लियरली याद हो जाए तो वो तो अब पूरा शॉक, अब उसको समझ आता है कि जाओजन ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा था। ये चीज़ देखिए वो पूरा मतलब सीरियसली एकदम शॉक हो जाता है कि वो कैसे ये सब कैसे वो कर सकता, आखिरकार कैसे वो ये चीज़ सोच ही रहा होता है। फिर उसको अब समझ आता है कि वो उस टाइम रो क्यों रहा था, वो इतना वियर्ड बिहेवियर क्यों कर रहा था। इसके बाद वो जल्दी से अपने ऑफिस से मतलब अपने पर्सनल असिस्टेंट को बुलाता है, बोलते हैं आज का काम तुम संभालो, आज मैं छुट्टी ले रहा हूँ। ऐसा बोल के वो वांग मेंशन जाता है। मतलब वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि हम अपने मतलब घर वाले को मतलब उसके घर में एक रूम होता है जिसको वो एज अ ऑफिस सजा के रखा हुआ है, वो वहाँ से वर्क करेगा बोलता है। तो उसका असिस्टेंट भी बोलता है क्योंकि आज ज़्यादा कुछ वर्क भी नहीं था। तो अब ये लोगों उसका असिस्टेंट कंपनी में रहता है, वांगेबो घर चला जाता है। घर जाने के बाद वो जाओजन को खोज रहा होता है, मतलब जाओजन को खोज के बोलता है मेरे लिए एक कप ब्लैक कॉफ़ी लेता है ऊपर उसके ऑफिस वाले रूम में, होम ऑफिस। अब वो अब ऊपर जाके वो सोचता है हम जाओजन को सॉरी कैसे बोले, क्योंकि वांगेबो ने अपनी लाइफ में किसी को भी सॉरी बोला नहीं है। ये चीज़ वो सोच ही रहा होता है कि अब उसी टाइम जाओजन कॉफ़ी लेके आता है, गेट खोल के अंदर आता है, कॉफ़ी टेबल में रख के जाने वाला ही होता है कि उसी टाइम वांगेबो बोलता है रुको। अब ये चीज़ मतलब वो करे तो क्या मतलब अभी भी वांगेबो को थोड़ा घबराहट हो रहा होता है कि अब वो बोले तो सॉरी बोले कैसे भाई, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी को भी सॉरी बोला नहीं आज तक। इसलिए अब मतलब वो जैसे जाओजन को बोलता है रुको, जाओजन घूमता है और जो कॉफ़ी मग जो मतलब रखा हुआ था टेबल में, वो जो ला के रखा हो, वही कॉफ़ी उठा के वो एक सिप लेके नीचे रख के फिर घूम के जाने वाला होता है। ये एक्ट से वांगेबो वापस शॉक हो जाता है, भाई मैंने इसको रुको कहा तो ये कॉफ़ी मेरा टेस्ट करके चलते बना, ऐसा मतलब। फिर वो नीचे चला जाता है। अब फिर वांगेबो नीचे आता है उसके पीछे पीछे। फिर अब वो ओल्ड मैन से पूछता है कि अंकल जाओजन कहाँ है? तो ओल्ड मैन बोलता है जाओजन तो किचन में डिनर बना रहा अभी।
तो वांगे वो बोलता है ओह मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया टाइम का, रात हो गई है, ओ माय गॉड, ऐसा बोलता है। फिर वो किचन की तरफ जाता है। किचन की तरफ जाने के बाद वो अब साजन को देखते देखते बोलता है अचानक से सॉरी। साजन बोलता है किस लिए तुम मुझे सॉरी बोलते हो? वांगे बोलता है मुझे करा जो वो सब कुछ याद आ गया, उसके लिए सॉरी। तो अब यहाँ से फिर मतलब वांगे वो उसका ऐसा बोलता है कि करा जो हुआ मुझे सब कुछ याद आ गया, सॉरी। तब साजन बोलता है इट्स ओके, देखो मैंने भी तुम्हें एक बार क्लब या बार में किस किया था और इस बार तुमने मैं किस किया। अब मतलब कोई किसी का क्या बोलूँ, तुम्हारा भी बदला पूरा हो गया, बस बात ख़त्म, दोनों ने ही वही कांड किया, बात ख़त्म, वह ऐसा बोलता है। और चलिए गाइस हमारा ये चैप्टर यहीं पर ये ख़त्म करते हैं। और सॉरी मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी और मेरा मंडे को मैथ्स का एग्ज़ाम है, तो आई थिंक मेरे को टाइम मिला तो मैं अपलोड कर दूँगी। सॉरी यार मैं इतनी देर से अपलोड नहीं कर पा रही थी, सॉरी सॉरी सॉरी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो माई चैनल। और हम मतलब ये स्टोरीज़ क्यों नहीं ख़त्म हो रही यार, मुझे ये सब कुछ ख़त्म करके एक है जो मैं बहुत टाइम से स्टार्ट करना चाहती हूँ बट ख़त्म ही नहीं हो रहा। और पता है मुझे इसमें मेरा ही गलती है, आप लोगों ने कुछ गलती नहीं है। ओके बाय स्वीटीज़, बाय स्वीट हार्ट्स।